नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स जो है ना, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको मैं आगे और कौन सी गाइडेंस दूँ, क्या बताऊँ। तो देखिए, ये टैरो रीडिंग के साथ साथ कल अभी पूर्णिमा गई है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके हो सकता है कि डीएम ने आपको कांटेक्ट किया हो, किसी तरह की बात की हो, किसी कन्फ्यूज़न में हो। तो अभी भी मैं कहूँगी कि अगर आपके डीएम अवेकन नहीं हैं तो आप लोगों को उन्हें बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए। वो अभी भी कंफ्यूज हैं, वो किसी भी स्पिरिचुअल साइड को या डिवाइन के सिग्नल्स को, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे अभी भी कोई गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो आपको अभी भी उनको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह करके आप उनको अपनी एनर्जी दे रही हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा में देखिए बहुत सारे अप डाउन आते हैं, किसी किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है पूर्णिमा और अमावस्या में। और हम ट्विन फ्लेम्स के साथ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन पूर्णिमा के दिन मैं फुल एनर्जी में थी, म्यूज़िक लगाया, डांस किया, मस्ती करी, सब कुछ किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत हैवी एनर्जी से वो लोग सफ़र कर रहे हैं इन दिनों में। किसी को रोना आ रहा है, किसी को दिक्कतें हो रही हैं। मतलब कल पूरा दिन या आज का दिन, पूर्णिमा के आसपास के पिछले 2 दिन या अगले दिन काफ़ी इमोशनल अप डाउन आएंगे, आपको आपके डीएम के फ्लैशेस आएंगे। तो मैं कहूँगी कि आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनर वर्क अच्छे से करते रहिए। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। और मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि कैसे किया जाता है, क्या होता है। इसके साथ साथ ही आप सोच रहे होंगे कि अभी की एनर्जी कैसी है, तो चलिए टैरो कार्ड के माध्यम से देखती हूँ। बीच बीच में कुछ आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें आपको बताती जाऊँगी। तो आइए देखते हैं टैरो डेक से कि आपकी एनर्जी इस समय में क्या है। देखिए अब क्या बोलूँ मैंने अभी टोटल डेक निकाले और सबसे पहला जो कार्ड आया है, देखिए यहाँ पर 11 दिख रहा है। तो यही इस कार्ड को हम ज़्यादातर ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड मानते हैं। तो चलिए हमारे ट्विन फ्लेम्स देखते हैं कि सबसे पहले अभी इन दिनों में आपकी एनर्जी क्या है। मैं यहाँ 5 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए हमारे डीएफ जो हैं, मुझे तो लगता है वो बेकार में ही परेशान हो रही हैं। जो लोग अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, डिवाइन ने उनको इतनी पावर्स, इतनी शक्तियाँ और इतना इंट्यूशन पावर दिया है, आपको एक जादू दिया है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस जादूगर को मैजिशियन कार्ड आया है। तो आपके अंदर जब इतनी पावर है तो फिर घबरा रही हैं क्यों आप। बहुत सारी हमारी जो डीएफ हैं वो इस दिनों बहुत इमोशनल हो रही हैं, आप रोने लग जा रही हैं। लेकिन जो बैलेंस है, जो 4D एनर्जी में है या 5D एनर्जी में है, उनको इस तरह की एनर्जी डिवाइन ने दी हुई है। आपके पास तो सब कुछ है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए जो चाहें आप अपने हार्ट चक्रा में जाके कहिए डिवाइन से। आप कोई भी चक्रा से जब कनेक्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ मांगना चाहते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप रम का उच्चारण कीजिएगा। और जो भी है, आपको लगता है कि आपके बंदे का थ्रोट चक्का ब्लॉक है, तो आप यहाँ पर हम का उच्चारण करके ज़्यादा करेंगी तो परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो मैं भी एक डीएफ ही हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे भी लगता है कि शायद मेरे पास बहुत सारा मैजिक है और मैं बहुत सारा कुछ काम कर सकती हूँ। तो इन दिनों मैं कर भी रही हूँ। मैं अपनी दूसरी फील्ड के काम भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। उसके अलावा अगर मेरे डीएम ने मुझे अभी थोड़ा सा ट्रिगर किया, ब्लॉक किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, जब वो मेरे अंदर ही है, क्योंकि मेरी यूनियन उस तरह से हो चुकी है। फिज़िकल यूनियन बाकी है, तो वहाँ पर मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम इस सच्चाई को जानते ही हैं कि वो हम ही हैं, बस कुछ चीज़ें
ये ब्लॉकेज क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी कुछ रिलीज़ करने के लिए बाकी बचता है, कुछ चीज़ें सुधारने के लिए बाकी बचती हैं। तो देखिए, मैंने देखा कि जितनी जितनी बार सामने आप ब्लॉक किए जाते हैं, उतनी बार आप अपने अंदर जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके डीएम का तो होता ही है, साथ साथ आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं और आप कोई ना कोई इश्यूज़ को ज़रूर हील कर रहे होते हैं। तो अभी कार्ड देखूंगी, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर है मैजिशियन कार्ड, तो आप हैप्पी हो जाइए। देखिए, रीबर्थ, तो हमारी जो डीएफ हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे डीएफ परेशान हो के, और उन्होंने इतना अच्छा इनर वर्क किया है कि अब वो अपनी सोल को समझने लगी हैं। जो ज़िंदगी वो पहले जी रही थी, उन्हें उससे अब इन दिनों बहुत अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है। आपकी सोच का, आपकी लाइफ का, आपकी सारी चीज़ों का, आप खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ रहे हो। अब आप अकेला नहीं महसूस करते, आपको ये नहीं लगता कि आप क्या नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि आप डिवाइन के हवाले हैं, भोलेनाथ, शिव शक्ति आपका सब कुछ करेंगे, तो आपको कोई डर ही नहीं है। और आपकी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह हो चुका है और यहाँ पर आपका रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ओहो, ये तो कमाल ही हो गया, अभी पहले भी निकला था। चलिए, इस बार की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर पूर्णिमा तक कुछ एनर्जी नेगेटिव आपको फील भी हो रही थी, तो अभी तो सब चेंज है। 11-11, तो देखिए, ये अगर मैं किसी और रीडिंग में देखती तो बताती कि आपके घर में कोई शादी, फंक्शन, फेस्टिवल कुछ तो होने वाला है, आप ये भी मान सकते हैं। लेकिन ये साफ साफ है कि आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ, और इस समय आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, आप इस जर्नी में हैं और आपकी यूनियन भी होगी। तो ये 11-11 सब दिखा रहा है, तो आपको इनर वर्क करना चाहिए। एंजल्स और स्पिरिट गाइड, हमारे डिवाइन की गाइडेंस लेते रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप मेरा इनर वर्क का वीडियो देखिए। इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप मेडिटेशन कर लेंगे और चक्रास कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत तरह की हीलिंग्स करनी पड़ती हैं, जैसे कि जो है आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, और उसके बाद एंसेस्टर हीलिंग होती है, और उसके बाद देखिए आपके जो पुराने पास्ट लवर्स की हीलिंग है वो करनी होती है, और जंक डीएनए हीलिंग करनी होती है। उसके अलावा आपके अंदर जो बचपन से बहुत सारे वुंड्स हैं, कोई घाव हैं जिसको आपको रिलीज़ करना है, उनको भरना है। आपके अंदर कोई फेयर है, किसी चीज़ को लेकर डर है, उसे भी दूर करना है। और कोई यहाँ पर ट्रस्ट इशू है आप या आपके डीएम के बीच में, तो उसको जब तक आप उन पर डाउट करती रहेंगी, तो यानी आप अपने आप पे डाउट कर रही हैं। आपको ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पर, आप डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगी और खुद पर ट्रस्ट करेंगी, तभी तो आप अपने डीएम पर ट्रस्ट करें। तो देखिए, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो फिर आपको ये करना ही होगा। और इनर वर्क का मतलब ये होता है कि आपके अंदर से लोभ, मोह, माया, भेदभाव, जाति, रंग, धर्म, इन सब का एकदम आप किनारे करेंगे। और जैसा एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो निश्चल होता है, आपकी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। ये जर्नी तो वैसे भी आत्मा के ग्रोथ करने की जर्नी है। तो यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे। आप अगर अभी भी हमारी कोई डीएफ है, उनको गुस्सा आता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर अब पहचानिए कि कौन कौन से इश्यूज़ को हल करना है। आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, आपकी सोच में तो दिक्कत नहीं है, आपको कोई भ्रम तो नहीं है, आप किसी बात से डर तो नहीं रही हैं, आप अपने बंदे पर, खुद पर, डिवाइन पर टोटली सरेंडर हैं, आप वहाँ पर टोटली ट्रस्ट कर पा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको सोचकर चलना होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस बात का आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए कि आप और लोगों से डिफरेंट हैं। और लोगों से डिफरेंट आप इसलिए हैं क्योंकि डिवाइन ने आपको एक काम दिया है, और आपका एक सोल पर्पस है, एक सोल मिशन है, जो अर्थ की सुरक्षा के लिए है, अर्थ की रक्षा के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है, पर्यावरण के लिए है। जितनी भी आत्माएं हैं उनकी सेवा के लिए है। वो आत्माएं सब में बसती हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, मनुष्य हों, या कोई भी हो। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग इनर वर्क कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि थोड़ी सी पेज की एनर्जी है, बचपना है, कुछ गलतियाँ आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है। तो जो लोग अभी
काफ़ी हाई वाइब्रेशन में जा चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि जो नई नई जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। आप एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप पुरानी एनर्जीज़ में चले जाते हैं, पुराने फ्लचेस में चले जाते हैं। आपको इससे निकलना होगा। सब चीज़ का रास्ता एक ही है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, खुद के सारे इश्यूज़ को हील कीजिए और उसके साथ साथ इनर वर्क कीजिए। तो देखिए, जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि बिल्कुल आप परेशान ना होइए। और मैं ये वीडियो आप कभी भी उस तरह से मत देखें, एक नॉर्मली आप ऐसे देख लें और जो मैं गाइडेंस की बातें बताती हूँ उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। और साथ में इसलिए कार्ड बताती हूँ क्योंकि शायद आपको खाली लेक्चर इतना पसंद ना आए। तो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारी डीएफ है वो फुल एक केयरिंग लेडी के रूप में, देखिए हमारी जो मदर अर्थ है यानी कि हमारी धरती माता, आप उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो लोग अभी धीरे धीरे 5D एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं, उनके अंदर देखिए आपके अंदर आ रहा होगा इन दिनों की चिड़िया, पक्षियाँ, जीव जंतु। अगर आप कहीं रोड पर निकलते हैं, कोई डॉगी है या तितलियाँ आपके आसपास हो, यानी आप देखिए यहाँ पर पूरे नेचर से कनेक्टेड हो रही हैं। और मदर अर्थ यानी हमारी धरती पर जितनी जीव जंतु हैं, प्रकृति है, नेचर है, आप उससे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके अंदर एक केयर की भावना, यानी कि आप शायद आपके अंदर इंसानों से ज़्यादा जीव जंतुओं से आपका प्रेम बढ़ गया होगा, नेचर से आपका प्रेम बढ़ गया होगा। आप ब्रह्मांड से आ रही बहुत सारे सिग्नल्स को पहचान रही होंगी, चाहे कोई चिड़िया है, कोई तितली है, कोई रंग है, इंद्रधनुष है, या कोई भी सिग्नल, अचानक से कोई सॉन्ग आपके सामने बजता है, मतलब कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं। तो आप एक केयर की एनर्जी में हैं इन दिनों। तो इसको बहुत अच्छी बात है, आपको डिवाइन ने इन्हीं कामों के लिए तो बनाया है, तो आपको समझना होगा। और देखिए, बहुत सारी जो हमारी यहाँ पर डीएफ हैं जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, वो डीएम के पीछे भाग रही हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो नई नई अवेकनिंग हुई है, आपको अभी भी, जैसे बहुत सारे आप लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि मैं इनर वर्क अभी करने लगूंगी, तो वो रीज़न आपका ये होता है कि आपका डीएम वापस आ जाए, बस डीएम से आपकी यूनियन हो जाए, आप जो चाहती हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये डीएम को पाने की जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। ये डिवाइन आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप डिवाइन की सेना हैं। डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको भी अब बहुत कुछ करना होगा। तो अगर आप इस पर्पज से इनर वर्क कर रहे हैं कि आपका डीएम आपको मिलेगा, तो वहाँ पर कोई चीज़ें इतनी वर्क नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आप टोटली सरेंडर करेंगे कि नहीं, भोलेनाथ, शिव शक्ति, शक्ति माता, आप उनको टोटली सरेंडर हो के उनकी सेवा में अगर मेडिटेशन करेंगी या उनसे कनेक्ट होने के लिए, अलाइन होने के लिए और ज़्यादा अपनी आत्मा को ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करेंगी, तो आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सफल होगा। नहीं तो फिर आप कुछ दिन थोड़ी सी बैलेंस रहेंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाया करेंगी। तो बार बार हमारी जो डीएफ है क्वेश्चन मत पूछिए कि डीएम कब आएगा, उससे कब मिलूंगी, वो क्या सोच रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। नहीं, जो करना है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आपके सिर्फ ये करने से कुछ नहीं होता। जब वो प्रसन्न होंगे, उनकी मर्जी होगी, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, तभी आपका यूनियन होगा। आपको तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी न्यू अभी डीएफ इस जर्नी में आई हैं, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी अपने डीएम के पीछे भागे जा रही हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये एनर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब मैं देखती हूँ कि हमारे डीएम की एनर्जी कैसी है।
देखिए अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर नीचे डेविल कार्ड आया है, तो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आप जितने लोग हैं उनके डीएम के साथ चल रही है। वो कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको जहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो कार्मिक हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी है। और देखिए यहाँ पर उनको कुछ कुछ एहसास तो हो रहा है कि कुछ आपसे कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए यहाँ भी प्यार के इतने सारे कप रखे हुए हैं। यहाँ पर डिवाइन अपने हाथ से प्यार का गिफ्ट उन्हें दे रहे हैं, लेकिन वो हाथ बांध कर बैठे हुए। तो इन दिनों डीएम अपने आप में गुम है, वो उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। हो सकता है अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, या पुरानी बहुत सारी जैसा कि मैंने बताया इन सारी चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो आपके प्यार की तरफ या डिवाइन का जो सिग्नल है वो उनको कुछ प्यार का गिफ्ट देना चाहते हैं, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जो हमारे डीएम अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस पर गाइडेंस ले सकते हैं कि ऐसे हाथ बांध कर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हमारे डीएफ अगर डीएम ऐसे हाथ बांध कर बैठे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कमी आपकी है। आप इनर वर्क अच्छे से कीजिए, उनसे हार्ट चक्र को कनेक्ट कीजिए और वहाँ पर आप उनको अपनी एनर्जी भेजिए। अगर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, वह कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको उन्हें हील करना होगा। क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे में अलग अलग, मैं दो की क्या बात कहूँ, आप एक ही हैं, बस सिर्फ दिखाई देते हैं दो अलग अलग शरीरों में। तो आप जो जो करेंगी, अगर आपको डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं है तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसी जैसी एनर्जी में आप होंगे ना, वो आपको ही मिरर करते हैं, उनके अंदर वही सब कुछ चलता है। तो वो इस समय कोई भी कप लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी, थोड़ा निराश दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि कोई कार्मिक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर चल रही है, और अभी उनकी स्थिति ऐसी हो, बहुत डिप्रेशन में है, टेंशन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि इमोशनल लेवल पर या बहुत सारी चीज़ों में कुछ बाकी नहीं बचा, सब कुछ टूट चुका है, ख़त्म हो गया है। लेकिन ख़त्म क्या हुआ है, जब कार्मिक सिचुएशन यानी जो हमारे कार्मिक हैं, थर्ड पार्टी हैं, वो यहाँ पर उनको कोई ना कोई धोखा देंगी। कुछ ऐसा होगा, जब शोर शौक लगेगा तभी तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन देखिए पीछे दो कप रखे हुए हैं, यानी कि आपकी एनर्जी, आपका प्यार और सब कुछ उनके साथ है, लेकिन अभी वो उस चीज़ों को देख नहीं पा रहे। पिछले कार्ड में भी यही था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको ही करना होगा कि अगर वो इस सिचुएशन में है तो आप अपना वर्क अच्छे से कीजिए, तो उनकी ग्रोथ और उनकी भी सोल ग्रोथ जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। तो ऐसा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी उदासी में है अगर वो, तो थर्ड पार्टी तो आना ही। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी का नाम सुनते ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इस जर्नी में जो नियम है, जो तरीके हैं, जिस तरह से उनकी आत्मा को जगाना है। और आपको एक काम और भी करना है कि जब आप मॉर्निंग में उठिए, जब सुबह भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं या अपनी एनर्जी को आप डेली 24 घंटे के लिए लॉक करते हैं, उसी टाइम पर अपने डीएम को अपने सामने फील करिए और वहाँ पर आप ध्यान करके बोलिए कि थर्ड पार्टी या जो भी कार्मिक सिचुएशन है या जो हमारे कार्मिक हैं, अगर हम दोनों ने किसी भी जन्म में हमारे डीएम ने और मैंने किसी भी जन्म में आपको, आपकी सोल को कष्ट पहुँचाया है, तो आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और आप जल्दी से रिलीज़ हो जाइए, आप चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। तो अगर कोई भी ऐसी कार्मिक सिचुएशन है या उनके साथ कोई बंदा है तो वो वहाँ पर जल्दी रिलीज़ हो सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देता है कि आपके डीएम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी खुल के बताने की सिचुएशन में अभी नहीं है। तो अगर इन दिनों मैं कहूँगी कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है और अपने आप में गुम है, किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो आप लोगों को ये कहूँगी जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है कि कोई भी कनेक्शन बनाने की बिल्कुल भी कोशिश आप नहीं करेंगी। आप उनको मीट योर ट्विन मेडिटेशन में जाइए, हार्ट चक्रा में जाइए, वहाँ से एनर्जी दीजिए, जो भी कहना है बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन 3D की दुनिया में, जिस दुनिया में अभी आप जी रहे हैं, वहाँ पर उनसे कोई भी कनेक्शन आपको नहीं बनाना चाहिए। और दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी बात को लेकर वो पॉजिटिव भी हैं। कुछ जो लोग अभी थोड़ी सी हाई वाइब्रेशन अच्छी एनर्जी में हैं, उनके डीएम अगर उनसे थोड़ी दूर गए हैं, डिप्रेशन में हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, तो वो
आपसे बात करें ना करें, लेकिन वो आपके लिए ना करें, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यही गाइडेंस थी कि डीएम अगर ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो आप भी कोशिश नहीं करेंगे, आप अपना इनर वर्क कीजिए, उनकी तरफ मत जाइए। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, अभी वो बहुत सोच विचार रहे हैं और अपने निर्णयों की तरफ, डिवाइन उनको निर्णय लेने में इन दिनों मदद कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होती जाएगी वो आगे अपनी सोल ग्रोथ में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ डिवाइन का साथ उनको मिला है। हो सकता है कि उनके किसी वर्क में या किसी चीज़ में उन्होंने कोई नई अच्छी शुरुआत की हो, तो अभी वो उन चीज़ों में बिजी हों और इमोशनल चीज़ों में नहीं जाना चाहते हों। ओहो क्या बात है। देखिए आपके डीएम कितना भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि प्यार से उनका दिल उठ गया है, क्योंकि ये तो कार्मिक सिचुएशन की वजह से हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर डिवाइन है और नीचे यहाँ पर लवर्स कार्ड में आप दोनों हैं। जो ये आपका कनेक्शन है, उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है। वो सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, बस वो जताते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं, वो आपके लिए ही पॉजिटिव है, बस चीज़ों को छुपा कर बैठे हुए हैं। खुश हो जाइए इससे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस समय में मुझे एनर्जी पहले से बहुत, जब मैंने पिछली बार रीडिंग की थी उससे अच्छी दिखाई दे रही है। और ये भी देख लीजिए आपके जो डीएम हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हो सकता है, व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस देखते हों, आपकी डीपी देखते हों, लेकिन आपको नहीं देखना। ये मैं नहीं कह रही कि वो ऐसा करें तो आप भी कुछ ऐसा करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे पेश आना जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हैं, ठीक है। और अगर कोई उसमें से आके कनेक्शन भी बनाता है और तब भी आपको अवेकन नहीं लगता है, तो आप बिल्कुल कोई केयर वाली, कोई लव वाली एनर्जी उनको नहीं देंगी, उनसे उस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है फेसबुक या इंटरनेट कहीं पर भी कुछ भी, या आपको सोचकर वो कुछ गाने सुन रहे हों, थोड़ा मिस कर रहे हों, पर यहाँ चुपचाप आप पर नज़रें तो लगाए हुए हैं आपके डीएम। तो देखिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों की एक साथ में म्यूचुअल कलेक्टिव एनर्जी क्या है। बताइए आउटकम क्या आता है। 3 कार्ड्स निकालिए। देखिए टोटल मिलाकर आप दोनों थोड़ा प्यार को लेकर इन दिनों निराश दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी डीएम बिल्कुल भी, तो देखिए यहाँ पर उदास और निराश होने की ज़रूरत नहीं, पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं दिल में आपको लगता है कि नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं है। लेकिन देखिए डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपको पेशेंस के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आप दोनों के इमोशन, सारी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारी गार्जियन एंजल देख रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कितनी अच्छा माहौल दिख रहा है, सूर्य भगवान निकले हुए हैं, यहाँ पर जल है यानी इमोशन है, आसपास लग्जरी है, खुशियाँ हैं, सब कुछ आपको वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन बस सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं, ये आउटकम एनर्जी है। और देखिए आप दोनों थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन दिनों देखिए सेल्फ लव, ये बंदी सिर्फ एक अपने जो एक होती है अथॉरिटी, उसको लेकर चलना और सेल्फ लव में रहना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों अभी अपने अपने बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप और आपके डीएम यहाँ पर 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है और उनके दिल में कहीं ना कहीं आप हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो अभी 2 चीज़ों को बांट कर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो उनके काम में ऐसा कुछ हो सकता है। और जो हमारी आप डीएफ हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है कि आप एक तरफ तो अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रही हैं और आपकी ज़िंदगियों में यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे सोलमेट एंट्री कर रहे हैं। और होता है कि कभी कभी आप थोड़ा सा उस तरफ खिंच रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो अपने ट्विन के लिए हूँ। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन, आप जो है ना भटक रहे हैं हल्का सा। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को आप लोग भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी हमारी डीएफ हैं जिनका हो सकता है कि उनके सोलमेट के साथ शादी भी फिक्स हो रही हो और उनको अपने परिवार के हिसाब से उस चीज़ में आगे बढ़ना हो। तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बैलेंस तो करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हर
ट्विन जर्नी में हर किसी की शादी ही उनके डीएम से हो जाती है। शादी तो एक बंधन और दुनियादारी बनाई गई है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। यहाँ तो जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, एक आत्मा का है, सोल का है, जहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आप उनसे जुदा हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं? अगर आप अपने घर बसा रहे हैं अपने सोलमेट के साथ, तो भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके ट्विन आपके ही हैं, आप उनकी हैं, आप दोनों एक ही हैं, कुछ अलग है ही नहीं। और आप दोनों को एकाकार होना है शिव शक्ति से। इस अर्थ की रक्षा करनी है, इस अर्थ को अपनी एनर्जी देनी है, तो काम तो आप आगे चल के मिलके कर ही सकते हैं। तो यूनियन में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह ही सबसे यूनियन होगा आपका। तो यहाँ पर आप दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप दोनों ही अपनी ग्रोथ, अपने काम, अपनी चीज़ों की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक बंदा है जो आगे बढ़ रहा है वॉन्ड्स को हाथ, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप लोग यहाँ पर दोनों ही ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सिर्फ कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप सब कुछ अच्छे से करते रहे, आपने जर्नी को समझ लिया, अपने दायित्वों को निभाया, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको ही विक्ट्री मिलने वाली है। तो क्यों परेशान होना है फिर? देखिए डिवाइन का कहना है कि आप जो ट्रिगर हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जा रहे हैं, आप एक ट्विन सोल हैं। आप ये दुनिया वाली चीज़ों से कि किसने क्या कह दिया, इसने वो कह दिया, डीम ने ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ट्रिगर हो रहे हैं, ऐसे क्यों तकलीफ़ में हैं आप? आपको ऐसे नहीं रहना है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। आपको अपने में मस्त रहना है, अपने इनर वर्क में मस्त रहना, अपने सेल्फ लव में मस्त रहना है। इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। देखिए वर्ल्ड कार्ड, तो आप सबके जीवन की एक साइकिल पूरी हो चुकी है, और जो लोग एक अच्छी एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, तो मैं कहूँगी कि हो सकता है कि मार्च अप्रैल से या जल्दी ही आपके डीएम से आपके कनेक्शन हो, और आपका जो दुनिया है, आपका वर्ल्ड है, आप दोनों एक ही कनेक्शन में हैं, उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और देखिए डिवाइन का कहना, जैसा मैंने अभी समझाया था, कोई थर्ड पार्टी का मामला है। अगर आपके डीएम उस तरफ उसके लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको परेशान क्यों होना है? करने दीजिए ना। जाएंगे कहाँ जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ? उनको भी तो भयानक वाला प्यार होगा जैसे कि आप उनसे प्यार करते हैं। उनको भी जब थर्ड पार्टी से उतना प्यार होगा, फिर उनका दिल टूटेगा, शोल शॉक लगेगा, तभी तो वो जागेंगे। उनकी आत्मा ग्रोथ कैसी होगी? उनको भी तो एक रात ऐसी होगी जहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए और वो डिवाइन को सरेंडर करें। जब तक पूरी तरह से दर्द नहीं मिलता तब तक कोई सरेंडर नहीं करता। तो आप दोनों ही यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सोलमेट के साथ दिखाई दे रहे हैं और वो अपने कार्मिक के साथ। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आज ही कोशिश करूंगी कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे धनु राशि का वीडियो अभी तक नहीं आया, तो अभी महीने के 2 दिन हैं, तो आज या कल में आपको धनु राशि का वीडियो मिल जाएगा। और देखिए जो हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं या नॉर्मल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी थी, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी खुद की एनर्जी देखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई और समस्या है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। विभा सिंह ACT VIBHASINGH80@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए, वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी। और देखिए अगर जो लोग अभी मेल करना नहीं जानते हैं, मैं पहले तो अपना नंबर नहीं देती थी, लेकिन आप अभी मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए मत कीजिए। अगर आपको सच में सिर्फ रीडिंग करवानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9323135511। एक बार फिर बोलूँगी 9323135511।
तो देखिए हमारे जो ट्विन सोल्स हैं या हमारी सारी सोल्स सब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हमारी आत्मा से। तो मैं सबके लिए बहुत बहुत दुआएं करूँगी। पूर्णिमा गई है, अब आप लोग दोबारा से फिर से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पर हीलिंग मेडिटेशन है, मून हीलिंग मेडिटेशन है, या आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ गट में डूबते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। या मुझसे आप कुछ और तरह की दिक्कतें हैं तो रीडिंग करवा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। और इसी के साथ ही भोलेनाथ, शिव शक्ति, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शक्ति माता, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।